नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। भारत में कोरोना वायरस ने तोड़ा रिकॉर्ड, स्पेन को ही छोड़ा पीछे। इटली स्पेन को बना पांचवा सबसे बड़ा देश। जी इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, दीपक चौरसिया और मेनका गांधी के खिलाफ केरला में एफआईआर दर्ज। जी हाँ, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के जुर्म में। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लंबा नप सकते हैं। इस बीच कर्नाटका में कोविड केयर घोटाला। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी सरकार दूसरी ऐसी सरकार बीजेपी शासित जहां पर कोविड केयर में घोटाला हुआ है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक। इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आपको बताएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जहां पर विरोध दबाने के लिए मुसलमान बन रहे हैं बलि का बकरा। हाथी की मौत को भी दिया जा रहा सांप्रदायिक रूप। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने मोदी सरकार पर बोला हमला। जी हाँ, इसके बारे में भी बताएंगे कि करके विस्तार से जानेंगे। जहां पर आपको बता दें कि यूपी, एमपी और बिहार से लौटने लगे मजदूर मुफ्त टिकट दे रही हैं कंपनियां। जी हां, कंपनियों की हालत पूरी तरीके से खराब हो गई है। इस बीच बसों में और लग्जरी बसें भेजी जा रही हैं मजदूरों के लिए, किस तरीके से, इसके बारे में जानेंगे। इस बीच आरएसएस से संबंधित 10 ट्रेड यूनियनों ने मोदी सरकार के खिलाफ करेगी आंदोलन। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। खालिस्तान समर्थकों ने की स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान बनाने की बात। जी हाँ, एक बार फिर से खालिस्तान देश बनाने की मांग। सब कुछ खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरीके से विफल रही और लॉकडाउन महज हवाई साबित हुआ, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज किया। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 2,45,000 को हुआ पार। जी हाँ, 2,45,962 मामले अब तक सामने आ चुके हैं टोटल, जबकि मृतकों की संख्या 6935 हो चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें, कल टोटल 9,861 मामले कल सामने आए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो टोटल 2739 कल आए हैं, तो टोटल 83,000 के करीब आंकड़े हो चुके हैं। तमिलनाडु में कल 1478 मामले सामने आए, तो टोटल 30,000 के आंकड़े को पार कर गए। दिल्ली में भी कल 1320 मामले सामने, तो टोटल 27,000 के आंकड़े को पार कर गया। गुजरात में 498 मामले सामने आए, तो टोटल 19,000 के आंकड़े को पार कर गया। राजस्थान में 253 मामले सामने आए, तो टोटल 10,000 के आंकड़े को पार कर गया है। यूपी में भी कल 300 मामले सामने, तो टोटल 10,000 के आंकड़े को पार कर गया है। मध्य प्रदेश में 232 मामले सामने, तो टोटल 9,228 हो गए हैं। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो 435 मामले सामने, तो टोटल 7,738 हो गए हैं। कर्नाटका में 378 मामले सामने, तो टोटल 5,213 हो चुके हैं। बिहार में 233 मामले सामने आए हैं कल, तो टोटल 4,831 हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में 210 मामले सामने, तो टोटल 4,460 हो गए हैं। हरियाणा में 355 मामले सामने, तो टोटल 3,952 हो गए हैं। तेलंगाना में कल 206 मामले आए। जम्मू कश्मीर में 143 आए। उड़ीसा में 173 आए। पंजाब में 54 मामले आए। असम में 154 मामले सामने आए। केरला में 108, उत्तराखंड में 30, झारखंड में 95 मामले कल आए। चंडीगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ में 60 मामले कल सामने आए, तो टोटल 938 हो गए हैं। चंडीगढ़ में भी कल 5 मामले आए। हिमाचल प्रदेश में 4 मामले आए। गोवा में 71 मामले आए। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े फिलहाल चलते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। दीपक चौरसिया और इसी के साथ मेनका गांधी पर लगाम। जी हाँ, एससी के वकील और केंद्रीय मंत्री के सलाहकार हथनी की मौत को सांप्रदायिक रंग देने पर चौतरफा, जी हाँ, डिलीट करना पड़ा ट्वीट। इसी के साथ एफआईआर दर्ज। आपको बता दें, हाल ही में केरल में हुई एक हथनी के पटाखों से भरा अनानास खाने से दर्दनाक मौत का मामला सामने आया, काफी सुर्खियों में छाया था। शुक्रवार को केरल पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी की। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पत्रकार दीपक चौरसिया, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत पटेल उमराव और मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री की मीडिया सलाहकार अमर प्रसाद रेड्डी ने ट्वीट किया था। हालांकि उनके इस ट्वीट्स पर वो चौतरफा घिर गए हैं।
उनके बाद तीनों ने अपने ट्वीट डिलीट कर दिए। दरअसल आपको बता दें, अब बड़ी खबर निकल के आई कि मेनका गांधी ने भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की और दलाल और गोदी मीडिया के पत्रकार दीपक चौरसिया ने भी भरपूर तरीके से इसमें हिंदू, मुसलमान और अल्पसंख्यक जैसी बातें करने की बातें कही, जिसपे अब बड़ी खबर निकल के आई है कि इनके खिलाफ केरला में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर केंद्रीय मंत्री के खिलाफ भी दर्ज किया गया है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, पत्रकार दीपक चौरसिया, प्रशांत पटेल, उमर प्रसाद रेड्डी भी पूरी तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों को आरोपी बताया था। और इसी को लेकर अब केरल सरकार ने सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। केरल सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर अब इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है और इन पर दंगा भड़काने के भी आरोप चल सकते हैं केरला में। तो ये अपने आप में बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, कर्नाटका में कोविड केयर घोटाला। जी हाँ, सरकार पर फंड्स के गलत इस्तेमाल का आरोप। जी हाँ, आपको बता दें कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश सरकार में भी कोविड-19 के पीपी किट्स में घोटाला हुआ और अब दूसरी तरफ कर्नाटका में बीजेपी शासित राज्य में घोटाला। अब आप देखिए कि कर्नाटका में कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने की जहां एक तरफ पूरे देश कोशिश कर रहा है, तो वहीं कर्नाटका में घोटाले। दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है कि कांग्रेस के एच.के. पाटिल की अगुवाई में विधानमंडल की लोक लेखा समिति अस्पतालों के निरीक्षण करने और टेस्टिंग किट्स के वेंटिलेटर सहित उपकरणों की गुणवत्ता की पुष्टि करने के मामले की जांच की। आपको बता दें कि पाटिल ने कहा कि बाधाओं के कारण जांच आगे फिलहाल नहीं बढ़ पाई क्योंकि सरकार ने उस पर अड़ंगा डाला। लेकिन जो बड़े खुलासे हुए उनमें ये खुलासे हुए कि N95 मास्क के 147 रुपए चुकाए गए हैं, जबकि चिकित्सक शिक्षा विभाग ने उन्हें 295 रुपए में खरीदा। जी हाँ, यानी 147 रुपए और 90-100 रुपए का ये मास्क 300 रुपए में खरीदा गया है। इसी तरीके से मल्टी पैरामीटर मॉनिटर जो एक विभाग के लिए लगभग 1,67,000 रुपए में खरीदे गए हैं, स्वास्थ्य विभाग की रसीद में 5 लाख रुपए की लागत बताई गई है। ये बड़ी तरीके से घोटाले सामने आए हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही, विरोध दबाने के लिए मुसलमान बन रहे बलि का बकरा, हाथी की मौत को भी दे दिया सांप्रदायिक रूप। जी हाँ, केरला में एक पटाखा भरा अनानास खाने की एक गर्भवती हाथी की मौत हो गई थी, जिसके तुरंत बाद राजनेता और पत्रकार इस मुद्दे पर